हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एलिमिनेशन मेथड था, 4 या 5 सम थे आई थिंक, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट आज प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया हूँ सो दैट कि आप लोगों को इजी हो देखने में। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट है और उसमें जितने भी वीडियो हैं उस चैप्टर के वो एक साथ कलेक्ट हो गया है, तो आप लोग जा कर के देख लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट है, वो पाँचों पार्ट हम आपको अभी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालना है। कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। एक फ्रैक्शन है जिसके नोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ओके। दूसरा कंडीशन है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ आप ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है यदि आप सिर्फ 1 ऐड करते हो ओनली डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या है? तो चलिए सबसे पहले हमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों लेट करना पड़ेगा। So let the numerator be x and denominator be y। तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन इक्वल्स टू होता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका f इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। ओके, अब क्या बोला? ATQ इसका फुल फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोला था, 1 ऐड करना है, 1 ऐड कर दीजिए। इफ 1 इज एडेड इन नोमिनेटर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए, फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1। तो आप 1/1 लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x + 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y माइनस का 1। इम्प्लाइज दैट x y को आप साइड चेंज कीजिए तो -y हो जाएगा इक्वल्स टू -1 माइनस का 1। इम्प्लाइज दैट तो x माइनस y इक्वल्स टू आ गया आपका -2। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या बोला था? फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है यदि 1 ऐड किया जाता है सिर्फ डिनोमिनेटर में। तो ये लीजिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू वाई प्लस का 1। वेरिएबल को सेपरेट कीजिए वन साइड, ये हो जाएगा आपका 1। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हो सबसे पहले उसका कोफिशिएंट हमें इक्वल करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग द कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 है और सेकेंड इक्वेशन आपका 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ y सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू इक्वेशन है -2 और ये हो गया आपका 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा के सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये लीजिए प्लस माइनस कैंसिल आउट तो -x इक्वल्स टू हो गया आपका -3 माइनस माइनस कैंसिल आउट तो x का वैल्यू क्या हो गया 3। अब x का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, x का वैल्यू 3 तो 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। नाउ 3 प्लस का 2 इक्वल्स टू वाई, या y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 5। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। नोमिनेटर मेरा x था, डिनोमिनेटर y था, तो x का वैल्यू आया 3, y का वैल्यू आया 5, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो गया 3/5। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 5 years ago Nouri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nouri will be twice as old as Sonu. How old are Nouri and Sonu? बहुत आसान है, कह रहा है 5 साल पहले। एगो का मतलब होता है पहले, तो 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के एज के 3 गुनी थी। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल के बाद क्या हो गया कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू के एज का 2 गुनी रह जाएगी। तो पूछ रहा है आपको कि नूरी और सोनू का एज कितना है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रेजेंट एज लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी एक्स and present age of Sonu by। तो 5 year ago 5 years ago the age of Nouri, एज ऑफ नूरी, बताइए क्या होगा। एक्स अभी है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 ईयर्स, है ना आसान। ओके, सोनू का एज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस का 5। ठीक है, ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, आफ्टर 10 ईयर्स भी दोनों का एज निकाल लेते हैं, तब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो बताइए आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स प्लस का 10, और सोनू ये हो जाएगा आपका y प्लस का 10। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंडीशन पर। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, 5 ईयर एगो जो है नूरी कितना 3 टाइम्स था, किसके एज के, सोनू के। तो ये देखिए, ये लिखा मैंने नूरी का एज और ये है सोनू का एज y माइनस 5। ठीक है, अब ये x माइनस 5 3 टाइम्स है y माइनस 5 के। इट मीन्स अगर हम y माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 3y माइनस का 15, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस का 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अगेन दूसरा कंडीशन क्या था आपका, दूसरा कह रहा था आफ्टर 10 ईयर्स नूरी विल बी ट्वाइस।
तो 10 ईयर्स दोनों के एज क्या थे, लिख लीजिए पहले x प्लस 10 और इसका था y प्लस 10। अब क्या कह रहा था कि x प्लस 10 टू टर्म्स है, इट मीन्स कि अगर 2 से आपको दोनों को उनको मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका x प्लस 10। देख रहे हो आप कितना इजीली मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, 2y प्लस का 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 20 माइनस का 10। ये हो गया आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल है, तो नॉर्मली क्या करना है, और साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू आ गया माइनस का 10 और ये x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है तो अलजेब्रा के सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये तो आपको पता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल आउट, या y इक्वल्स टू कितना आ गया 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। चलिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, इक्वेशन फर्स्ट था x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, अब बताइए y का वैल्यू आपको मिल गया, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल्स टू हो गया आपका माइनस का 10, इम्प्लाइज दैट x माइनस 60 इक्वल्स टू 10। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब बोलोगे सर 50, कैसे पता है ना, माइनस 10 प्लस 60, ये हो गया 50 ईयर्स, ये x का वैल्यू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर में उसके सम ऑफ डिजिट जो है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। और इस नंबर का 9 टाइम्स इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट इज रिवर्स। मतलब डिजिट को रिवर्स कर दोगे आप तो जो नंबर फॉर्म होगा उसका 2 टाइम्स पहले नंबर के 9 टाइम्स के इक्वल है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, देन फाइंड द नंबर। अब देखिए 2 डिजिट का नंबर होता है तो उसमें वंस प्लेस और टेंस प्लेस होते हैं, है ना, वंस टेंस। तो आपको पहला वंस डिजिट और टेंस डिजिट दोनों लेट करना पड़ेगा। चलिए लेट करते हैं, लेट the tens digit be x and यूनिट डिजिट या वंस डिजिट जो भी आप लिखना चाहो एक ही चीज़ है, यूनिट्स डिजिट बी वाई। तो नंबर क्या होगा, नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10x प्लस का y। क्यों, वंस टेंस, x टेंस प्लस पे आएगा तो 10 इंटू एक्स, 10x प्लस y। ये हो गया नंबर। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो डिजिट को अगर रिवर्स कर दें तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नया नंबर न्यू नंबर लिख दें, न्यू नंबर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10y प्लस का x। चलिए अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था, सम ऑफ डिजिट कितना है 9, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1 बन गया। अच्छा
दूसरा क्या बोला था, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस का y किसके इक्वल है, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो रिवर्स डिजिट करने के बाद क्या नंबर आया था, 10y प्लस एक्स, इसका 2 टाइम्स इक्वल है। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस का 2x। ठीक है, आप क्या करोगे, इस दोनों को इस तरफ ले आओ, तो 90x प्लस का 9y माइनस का 20y माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। तो 90 माइनस 2 कितना हो गया, 88x। ठीक है, और ये देखिए प्लस का 9y माइनस का 20y, तो माइनस का 11y। इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। 11 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 8x माइनस का y इक्वल्स टू 0। तो यही हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन सेकंड 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 9 था और 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 ऐड करना है। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, 9x इक्वल्स टू क्या आ गया, 9। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है। चलिए x का वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिए x का वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको 9 गिवन था, x का वैल्यू आपको पता चल गया, तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, 9 माइनस का 1 इक्वल्स टू 8। अब नंबर क्या होगा, 10x प्लस का y था, तो देखिए 10 इंटू 1 प्लस का 8, तो 10 प्लस 8 क्या हो गया, 18। ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट करा, मीना went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 20 she received. देखिए बोला कि मीना बैंक गई और उन्होंने 2000 रुपया विड्रॉ किया। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 का नोट्स दे दीजिए। तो कैशियर ने टोटल 25 नोट्स दिए। ठीक है, तो बताइए कि 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 100 रुपीज़ के कितने नोट। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, लेट द 50 रुपीज़ नोट 50 रुपीज़ नोट be x and 100 rupees note be y। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कितने नोट थे, 25। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया, 25। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए मैंने 50 रुपीज़ का नोट x लिया है, तो 50 इंटू एक्स 50x ये अमाउंट हो गया, प्लस 100 रुपीज़ का कितना लिया y नोट, तो 100 इंटू वाई इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितना था, 2000। दोनों से 50 कॉमन ले लीजिए, ये बचा x प्लस का 2y इक्वल्स टू 2000। 50 54 जा 200 40 आ गया।
तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट सेम है, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, दूसरा x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्ट। तो y का वैल्यू कितना आ गया 15। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू of y in इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x का वैल्यू नहीं पता, y का वैल्यू पता है आपको 15, इक्वल्स टू हो गया 25। तो x का वैल्यू क्या हो गया 25 माइनस का 15, और x का वैल्यू कितना हो गया 10। अब आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, चलिए चेक करके देखते हैं। अब x किसको लिए थे 50 रुपीज़ का नोट था, तो 50 इंटू 10, ठीक है, प्लस y किसका लिए थे 100 रुपीज़ का नोट था, तो 15 इंटू 100, तो ये देखिए 500 प्लस का 1500 कितना हो गया 2000, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। A leading library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day. Thereafter, Saritha paid 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. देखिए बोला एक लाइब्रेरी है जो 3 डेज का उनका फिक्स चार्ज है, ठीक है, और उसके बाद जितना भी डेज आप रखोगे वो एडिशनल चार्ज है पर डे के हिसाब से। तो एक चीज़ बताइए, सरिता 27 रुपीज़ पे करती है, कितने डेज का 7 डेज का, तो 7 डेज में सबसे पहले 3 डेज तो फिक्स वाले चले गए, तो एडिशनल कितने डेज उसने बुक को रखा अपने पास 4 डेज, ठीक है। ऐसे ही सुशी जो है कितना 5 डेज रखे, तो फिक्स कितने डेज था 3 डेज, तो एडिशनल और कितना डेज उन्होंने रखा 2 डेज। समझ में आ रहा है? ओके, तो लेट कर लेते हैं। लेट द चार्ज ऑफ फिक्स या let the fixed charge be x, let the fixed charge be x। and additional charge per day बी वाई, ठीक है। तो देखिए फिक्स डेज कितने थे 3, तो 3x, 7 डेज रखा है तो रेस्ट कितना बचा 4, तो 4y इक्वल्स टू कितना पे किया था 27 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सुशी ने 5 डेज रखा था तो 3 डेज फिक्स का, तो 3 इंटू एक्स 3x, ये अमाउंट हो गया, प्लस कितने डेज और बचे एडिशनल 2, कितना पे किया 21 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशन को नॉर्मली आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, कैंसिल आउट। तो 2y इक्वल्स टू आ गया आपका 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल्स टू आ गया आपका 3। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट में बहुत बार पुट कर दिया था, चलिए सेकेंड में करके दिखाता हूँ आपको। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 21 था, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 21। नाउ 3x प्लस 2 इंटू y का वैल्यू देखिए क्या है 3 इक्वल्स टू 21। तो 3x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, 3x इक्वल्स टू 15, 3 1 जा 3 5 जा, x का वैल्यू क्या आया आपका 5। तो आपका फिक्स चार्ज क्या हो गया